क्या आपके पास में दो सब्जेक्ट में पीजी डिग्री है और आप चाहते हैं कि जून 2026 में दोनों सब्जेक्ट में मैं एक साथ नेट एग्जाम दूं, तो कैसा रहेगा? सही रहेगा या गलत रहेगा? एक दूसरा डाउट है, याद रखिएगा, है यदि मैं एक साथ दो अलग अलग विश्वविद्यालय में दो पीजी की डिग्री दूं तो, और दोनों सब्जेक्ट में नेट भी क्लियर करूं तो कोई प्रॉब्लम है? दो सब्जेक्ट, दो नेट, वाओ, क्या बात है। मैं कहता हूं सावधान हो जाइए, पूरा वीडियो देखिए। ऐसे स्टूडेंट्स हैं के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा और भी डाउट है आपके, थोड़ा सा थोड़ा सा रुक जाइए, पूरा वीडियो को देखिए। दोस्तों, जून 2026 के लिए ऐसा गलती मत करना। आपकी डिग्री तो जाएगा ही जाएगा। यदि आपका नौकरी मिल भी गया तो नौकरी तो जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा जितने साल तक नौकरी करेंगे उतने साल के पेमेंट भी आपको लौटाना पड़ सकता है। अरे वाह, क्या बात है भाई। है, क्या आपको दो विषय से फॉर्म भरना चाहिए? नमस्ते साथियों, रंगों के पर्व होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मान लीजिए आपके पास दो विषय हिंदी और इतिहास में मास्टर डिग्री है। क्या आपको जून 2026 में दोनों से फॉर्म भरना चाहिए? अक्सर छात्र यह दुविधा में एक बड़ी गलती कर बैठते हैं, जिससे उनका कैरियर दांव पर लग जाता है। मैं हूं डॉक्टर वेणुधर रौतिया। मेरे पास में 16 वर्षों का, ठीक है, प्रोफेसर होने का अनुभव है और मैं आपके अच्छा मार्गदर्शक हूं। और हमारा चैनल लॉ, ऑर्डर एंड सिविल राइट्स गांव और गरीब छात्रों के लिए समर्पित है। याद रखिएगा, लास्ट में एक बहुत बड़ी सूचना देने वाला हूँ, आपको उपहार देने वाला हूँ। ठीक है, लास्ट में दूंगा, लेकिन आप बने रहिए। ठीक है, इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। दोस्तों, एक साथ दो विषयों से परीक्षा, रणनीति या जोखिम? मेरी स्पष्ट सलाह है, जून 2026 में केवल एक ही विषय चुनें। ठीक है, क्यों क्यों चुनना है? शेड्यूल का टकराव हो सकता है, बिल्कुल। यूजीसी नेट परीक्षा साल में 2 बार जून और दिसंबर में होती है। दोनों फॉर्म भरने पर परीक्षा की तारीखें आपस में टकरा सकती है। यूजीसी के नियम: एक ही सत्र में दो अलग अलग विषयों से परीक्षा देना यूजीसी के नियमों के अनुसार गलत गतिविधि की श्रेणी में आ सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। सफलता का अचूक मंत्र: वन सेशन वन सब्जेक्ट। अपने कैरियर को सुरक्षित रखते हुए रणनीति अपनाएं। फर्स्ट स्टेप क्या है? जून 2026 अपने सबसे मजबूत विषय पर ध्यान केंद्रित करें और उसी से नेट जेआरएफ क्लियर करें। स्टेप 2, फिर दिसंबर 2026 आएगा। यदि आप चाहें तो दूसरे विषय के लिए दिसंबर सत्र में सुरक्षित रूप से प्रयास करें। यूजीसी नेट का अपीयरिंग नियम क्या है? सबसे पहली बात तो एक डाउट है लोगों का, क्या परीक्षा देने के लिए मास्टर डिग्री पूरी होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कौन आवेदन कर सकता है? जो छात्र अभी ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, जो छात्र पीजी मास्टर डिग्री के पहले सेमेस्टर में है या सेकंड सेमेस्टर में है। आप अपीयरिंग कैटेगरी में सुरक्षित रूप से फॉर्म भर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, 2 साल का समय आपकी सुरक्षा का चक्र है। यदि आप अपीयरिंग में परीक्षा पास कर लेते हैं तो यूजीसी आपको मास्टर डिग्री पूरी करने के लिए पूरा 2 साल का समय मांगता है, यानी कि आपको 2 साल का समय देता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में जून 2026 आपने यूजीसी नेट परीक्षा पास की, 2 साल का समय आपको अपनी मास्टर डिग्री पीजी पूरी करनी होगी जून 2028 में। वाओ, वेरी गुड। डिग्री के नियम और आवश्यक प्रतिशत: आपकी मास्टर डिग्री पूरी होने पर अंकों का यह गणित अनिवार्य है।
ठीक है, जनरल कैटेगरी यानी कि यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए आपके पीजी सब्जेक्ट में 55% अंक होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स। 2 डिग्री का नियम ध्यान दीजिएगा, एक रेगुलर और एक डिस्टेंस मोड से डिग्री मान्य है, लेकिन दोनों डिग्री एक साथ रेगुलर मेड में करना सख्त वर्जित है। यहीं पर प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटी होने चाहिए और एक यूनिवर्सिटी दूसरे यूनिवर्सिटी से ज़्यादा डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। परीक्षा का गणित पास होने के लिए क्या चाहिए? देखिए, जून 2026 में या दिसंबर 2026 में जब आप एग्जामिनेशन देंगे तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। बिना डर के सभी प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। कुल 300 मार्क्स का होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों को मिलाकर। यहां पर पासिंग मार्क्स भी होता है, आपको कुल मिलाकर कम से कम 40% एग्रीगेट पासिंग मार्क्स लाना जरूरी है। 40% केवल पासिंग मार्क्स है। सिलेक्शन के लिए आपको कटअप में आना होगा। कटअप का पिरामिड क्या है भाई? आपकी सफलता आपके अंकों के आधार पर तय होती है। सबसे नीचे जो कम मार्क्स वाला है वो पीएचडी एडमिशन होता है। इसके बाद पीएचडी में प्रवेश का नंबर आता है और असिस्टेंट प्रोफेसर जेआरएफ के ठीक नीचे यह कॉलेज में पढ़ाने की योग्यता है। और सबसे ऊपर जो है जेआरएफ कटअप सबसे ऊपर रहती है। यह फेलोशिप और रिसर्च के लिए है, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनते हैं। जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आयु सीमा क्या है? जेआरएफ के लिए आयु सीमा 30 इयर्स और जो रिजर्व कैटेगरी है एससी एसटी ओबीसी के लिए 5 साल की छूट है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज बाउंड नहीं है। आप जीवन में कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट क्लियर कर सकते हैं। आपके 2 विषय कौन कौन से हैं? यदि आपने 2 अलग अलग विषयों में एमए किया, आपको फॉर्म भरने में दुविधा है तो कमेंट में अपने विषयों का नाम बताएं। मैं हूं डॉक्टर वेणुधर रतिया। मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा ताकि आप किसी भी तकनीकी मुश्किल में न फंसे। जेआरएफ पास करने वालों के लिए विशेष आमंत्रण, जो मैंने शुरू में कहा था, यदि आपने कड़ी मेहनत से जेआरएफ क्लियर कर लिया है तो हमारे चैनल के लिए वीडियो बनाएं। हमारा वादा, मैं आपको मंच दूंगा, मैं आपको पहचान दूंगा। प्रोफेसर बनने की आपकी इस यात्रा में मैं आपके मार्गदर्शक बनूंगा। आपकी सफलता के लिए पूर्णतः निःशुल्क क्लासेस 100% फ्री। हमारे चैनल लॉ, ऑर्डर एंड सिविल राइट्स पर सभी क्लासेस पूर्णतः निःशुल्क है। आपको किसी भी ऐप पर पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा एकमात्र उद्देश्य है आपकी सफलता सुनिश्चित करना। प्रोफेसर बनने की इस यात्रा में हम आपके साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस ज्ञान के परिवार के साथ में जुड़े रहें। पेपर फर्स्ट और पेपर 2 के महत्वपूर्ण लिंक और निःशुल्क बैच की जानकारी डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।